आज 12 अप्रैल 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी होगी। मध्य प्रदेश में रिक्त 1,16,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से 50,349 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हो चुकी है। 40,921 के परिणाम घोषित हो गए हैं। 28,996 पदों के विज्ञापन जारी कर दिए गए और 9,073 पदों के लिए भर्ती हो रही है। उधर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22,461 चयन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 8,000 शिक्षकों की भर्ती मई में होगी। जिला पंचायत अध्यक्षों का बढ़ेगा मानदेय, राष्ट्रीय पर्व पर करेंगे ध्वजारोहण। मध्य प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मानदेय में सरकार वृद्धि करेगी। साथ ही राष्ट्रीय पर्व पर जिलों में ध्वजारोहण भी करेंगे। 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के कामों को छोड़कर शेष कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत अध्यक्ष देंगे। मंगलवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक में इन मांगों पर सहमति बनी। आज बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्षों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय होगा। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के लिए आए 1 लाख से ज्यादा आवेदन। विक्रम विश्वविद्यालय में संचालित 60 से अधिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में चयन परीक्षा के माध्यम से दाखिला पाने के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन देश भर से जमा हुए हैं। आवेदनों की यह संख्या मध्य प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में जमा आवेदन की तुलना में सर्वाधिक है। आवेदन की आखिरी तारीख 11 अप्रैल थी। ऐसे में संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। कहा गया है कि कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी पोर्टल खुलेगा। इसी दरमियान विक्रम विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर सीधे प्रवेश पाने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। चयन परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। अगले साल युवा बजट बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। युवा कल्याण पर व्यय हो रही राशि की होगी समीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार अगले साल युवा बजट भी बनाएगी। इसके लिए वित्त विभाग युवा कल्याण पर व्यय की जा रही राशि की समीक्षा करे। बेरोजगार युवकों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बार परीक्षा शुल्क लेने के निर्णय को भी शीघ्र लागू किया जाए। यह निर्देश मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा महापंचायत में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि युवा बजट के लिए उन सभी योजनाओं की समीक्षा की जाए जिसमें युवा कल्याण पर राशि व्यय की जा रही है। वित्त विभाग इस कार्य को अभी से करे। बेरोजगारों को आर्थिक बोझ से बचाने के लिए एक बार शुल्क लेने की व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाए। मध्य प्रदेश में अब तक 83 लाख लाडली बहनों ने भरे आवेदन। 13 अप्रैल को बड़वानी में होगा सम्मेलन। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के अंतर्गत अभी तक 83 लाख बहनों ने आवेदन भरे हैं। 13 अप्रैल को बड़वानी जिले के निवाली में लाडली बहना सम्मेलन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर से जानकारी ली। सम्मेलन में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण से मुक्त भूमि पर बनाई जाएगी सुराज कॉलोनी। भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में स्थित अतिक्रमण से मुक्त भूमि पर आवासहीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुराज कॉलोनी बनाने की सुराज नीति 2023 जारी कर दी है। सुराज कॉलोनी को आश्रय शुल्क के भुगतान स्थानीय निकाय में बंधक रखने एवं बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट रहेगी। नीति में कहा गया है कि मास्टर प्लान के बाहर की भूमि पर भी सुराज कॉलोनी बनाई जा सकेगी। शिवराज कैबिनेट ने दी राज्य मिलेट मिशन को मंजूरी। ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा ओबीसी का दर्जा। प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कोदो, कुटकी, रागी, सांवा आदि के बीज 80% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मेले और प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। विपणन की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके लिए राज्य मिलेट मिशन लागू होगा, जिसकी अनुमति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट में दी गई। मिशन के अंतर्गत 2 साल में 23 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वहीं किसी भी मंडी क्षेत्र में निर्यात के उद्देश्य से खरीदे गए गेहूं के मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे 4 सपेरे। आपको बता दें कि आज 12 अप्रैल को होने वाली लाडली बहना सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से 4 सपेरे की ड्यूटी लगाने का जिम्मा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने नगर पालिका शुजालपुर को दिया है।
मध्य प्रदेश शिवराज कैबिनेट का निर्णय, मध्य प्रदेश में लागू होगी राज्य मिलेट मिशन योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जाएगा। योजना की अवधि 2 वर्ष की होगी। इन 2 वर्षों में योजना अंतर्गत 23 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं से 80% अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। 12 IFS के तबादले, देवास CF और सागर टीकमगढ़ DFO बदले। राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के 12 अधिकारियों के तबादले किए हैं। वन विभाग ने मंगलवार देर शाम तबादला आदेश जारी कर वन संरक्षक कार्य योजना बालाघाट अरविंद प्रताप सिंह सिंगर को वन संरक्षक बालाघाट वृत्त पदस्थ किया है। इसी तरह वन संरक्षक देवास PN मिश्रा को वन संरक्षक वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल, नवीन गर्ग को DFO दक्षिण सागर से प्रतिनियुक्ति पर, उप वन संरक्षक इको टूरिज्म बोर्ड भोपाल महेंद्र प्रताप सिंह को DFO टीकमगढ़ से DFO दक्षिण सागर, थिरुकुराल R को प्रशिक्षु उप वन मंडल अधिकारी मानपुर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया से DFO टीकमगढ़ पदस्थ किया है। आज से बीना में ठहराव लेकर चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस आज से बीना रेलवे स्टेशन पर ठहराव लेकर चलेगी। बीना में नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर में 12:40 पर और रानी कमलापति नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस शाम 5 बजे ठहराव लेगी। फिलहाल रेलवे बोर्ड ने उक्त ठहराव की अवधि 6 माह तय की है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसका सही कारण क्या है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन मुरैना के शासकीय स्कूलों की स्थिति देखकर शिक्षक के रवैये को आप दोष दे सकते हैं। शासकीय स्कूलों में नियुक्त किए गए शिक्षक स्कूल से ज्यादा इंस्टीट्यूट और कोचिंग में पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुरैना के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में छात्रों की तादाद प्राइवेट स्कूलों की तुलना में बहुत कम है। सरकार जिन शिक्षकों को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इन स्कूलों में नियुक्त करती है, वही शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाने की बजाय कोचिंग सेंटरों में अपना समय दे रहे हैं। 5वीं 8वीं की गणित की परीक्षा 15 अप्रैल को, 8वीं का संस्कृत का पेपर 17 को। 5वीं 8वीं कक्षा के गणित 15 और 8वीं के संस्कृत की परीक्षा आगे बढ़ाई गई थी। मंगलवार को राज्य शिक्षा केंद्र ने इन विषयों की परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। इसके अनुसार दोनों कक्षाओं में गणित विषय की परीक्षा 15 अप्रैल को और 8वीं कक्षा की संस्कृत विषय की परीक्षा 17 अप्रैल को होगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू S ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट किया कि संस्कृत विषय की परीक्षा SCRT पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य तृतीय भाषा चयन करने वाले और NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार 1 अप्रैल को परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों की परीक्षा ही मान्य होगी। अफ्रीका के जंगलों में होगी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। सेंट्रल इंडिया फोटोग्राफिक काउंसिल जबलपुर 13-21 जून 2023 तक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला अफ्रीका के जंगलों में आयोजित कर रहा है। अफ्रीका पूरे विश्व में वाइल्ड लाइफ का समुद्र माना जाता है। CIPC जबलपुर के सचिव डॉक्टर बसंत मिश्रा ने बताया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर अफ्रीका के जंगलों में CIPC की यह द्वितीय कार्यशाला है। इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छायाकार संचालित करेंगे। कैफीन से बढ़ेगा डिहाइड्रेशन, वाटरमेलन और नारियल पानी शरीर को रखेंगे हाइड्रेट। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। हर दिन शहर में तापमान बढ़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, डिहाइड्रेशन की समस्या भी बढ़ेगी। अभी गर्मी की शुरुआत है, इसलिए इसी समय सबसे ज्यादा खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। मार्च अप्रैल के बीच मौसम में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। इस वजह से लोग डाइट को लेकर अवेयर नहीं होते। ऐसे में खान पान में छोटी छोटी गलतियों से डिहाइड्रेशन और इससे जुड़ी तमाम समस्याएं हो सकती है, जो आपको बीमार कर सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर CM शिवराज का दावा। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी धीरे धीरे पैर पसार रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने दावा किया है कि स्थिति कंट्रोल में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में 2 दिवसीय मॉक ड्रिल किया जा रहा है। चिंता की बात नहीं है, सरकार सावधान है। प्रदेश में सभी ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में। मॉक ड्रिल कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है। एक दिन पहले राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। NCE ने लॉन्च किया भारत का पहला REITs और
INVITS इंडेक्स निवेश के लिए रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाता है। खजनता है कि ऐसी कंपनियों में जोखिम कम होता है और इसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है, पर इस तरह की कंपनियों में निवेश के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है, जिस कारण बहुत से निवेशक इस तरह की कंपनियों में सीधे अपना पैसा नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब इसका विस्तार करते हुए निवेशकों को यह लाभ दिया जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक शाखा NSE इंडिसेस लिमिटेड ने मंगलवार को देश का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय ने दी CBSE को राहत, किया इनकम टैक्स में छूट का ऐलान। केंद्रीय सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को राहत देते हुए कई कार्यों से होने वाली आय पर इनकम टैक्स छूट की घोषणा कर दी है। पाठ्य पुस्तकों की बिक्री, परीक्षा शुल्क और प्रकाशन और अन्य कई कामों से होने वाली इनकम पर आयकर टैक्स नहीं लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आयकर छूट के साथ कई शर्तें भी सामने रखी गई हैं। बता दें कि आयकर छूट वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए लागू किया गया है। यह छूट आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगा। अवैध रेत उत्खनन करने वालों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई होगी। अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर सख्ती के निर्देश पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बार बार अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त मिले, उनके विरुद्ध जिला बदर एवं अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। डीजीपी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों के साथ साथ वाहन मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई करे। राज्य सरकार 25% जमीन देने को तैयार। एक अहम फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंदौर की प्रस्तावित रिंग रोड बनाने के लिए जरूरी जमीन में से 25% जमीन मुफ्त देने की सहमति दे दी है। हालांकि NHAI ने रिंग रोड के लिए 100% जमीन मुफ्त मांगी थी, जिसकी तुलना में यह आंकड़ा बहुत कम है। अब प्रदेश सरकार का सहमति पत्र नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा, ताकि रिंग रोड के लिए आगे की रूपरेखा बनाई जा सके। सरकार ने जारी किया आदेश, इन लोगों को अब नहीं देना पड़ेगा टैक्स। सरकार की ओर से लोगों को राहत देने के लिए कई काम किए जा रहे हैं, साथ ही लोगों के फायदे के लिए कई स्कीम भी चलाई जा रही है। इनके जरिए सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करने का काम कर रही है। वहीं इस बार मोदी सरकार की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है। इस कदम के जरिए देश के करोड़ों लोगों को मोदी सरकार ने राहत देने वाला काम किया है। इससे लोगों को टैक्स में छूट मिलने वाली है। MP में एक बार फिर बदलेगा मौसम। भोपाल में 14 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे। 16 अप्रैल से नया सिस्टम एक्टिव। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओले और तेज आंधी का दौर खत्म होने के बाद गर्मी का असर बढ़ गया है। मंगलवार को प्रदेश के कई शहरों में पारे में बढ़ोतरी हुई। राजधानी भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ पारा 38.9 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं इंदौर में 38.5, ग्वालियर में 38.3 और जबलपुर में 38.7 डिग्री तापमान रहा। राजगढ़, नर्मदापुरम, खजुराहो, दमोह और रतलाम में तापमान 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिन में एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना जताई है। भोपाल में 14 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे तो बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं 16 अप्रैल से फिर नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसका असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। 35 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। मोदी सरकार चुनाव से पहले देगी यह तोहफा। मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आयुष्मान भारत योजना के दूसरे चरण की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना में मिडिल क्लास में आने वाले 35 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इससे मीडियम क्लास का बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसे आयुष्मान भारत 2 के नाम दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल लागू आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर आयुष्मान भारत 2 को लागू किया जाएगा। फिलहाल इस पर होने वाले खर्च और चुनौतियों का ध्यान रखकर अलग अलग विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद इनकम टैक्स भरने वाले परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। कांग्रेस के मीडिया विभाग और सोशल मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में चुनावी साल के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कोई भी पार्टी किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहना चाहती और इसी कारण फेरबदल भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर हुए बदलाव को लेकर ये सूची मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा जारी की गई है। इसी के साथ कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी में हुई नियुक्तियों को लेकर विभाग के अध्यक्ष अभय तिवारी द्वारा सूची जारी की गई है।
अप्रैल से एमपी से चलेगी ये 4 स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने अप्रैल से अशोकनगर से 2 स्पेशल ट्रेन और रतलाम नीमच से 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। वहीं पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली बीकानेर बांद्रा टर्मिनस बीकानेर स्पेशल साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन बढ़ा दिया गया है। अब यह ट्रेन 15 अप्रैल से 25 जून तक प्रत्येक शनिवार को बीकानेर और रविवार को बांद्रा टर्मिनस से चलेगी। साप्ताहिक एक्सप्रेस 1 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 11 स्लीपर व 4 सामान्य श्रेणी के कोच के साथ चलेगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।